हेलो फ्रेंड्स, सबको हमारा नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे ब्रेन पावर के इस एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इंटरव्यू अगर देने जाते हो, या आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो बड़े ही आराम से, बड़ी ही आसानी से आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो जब भी आप कभी इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो अपना सीवी या अपना जो बायोडाटा फॉर्म बनाया होता है आपने, वो कंप्लीट डिटेल इसमें जो दी होती है वो टोटली पढ़ के जाएं, अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएं। हर बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, डिटेल्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस की डिटेल, आपने कब से कब एजुकेशन ली है, वो सब डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए। कब से कब आपने किस कंपनी में एक्सपीरियंस लिया है, वो सब कुछ, आपने जो प्रोफेशनल कोर्स किया है, एजुकेशनल जो भी कोर्स किया है, वो सब कुछ आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ताकि सामने वाला जब आपका इंटरव्यू ले, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू ही उस जो आप रिज्यूम दोगे, रिज्यूम से देख के ही कई सवाल आपसे पूछेगा। और अगर उस टाइम पे आपकी दी हुई डिटेल उस रिज्यूम में दी हुई डिटेल से मैच नहीं होती है, तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले इंटरव्यूअर की नज़र में अपने पॉइंट्स कम करते हो। ओके, अभी क्या है, हम आपको 10 ऐसे सवाल बताएंगे जो आपके आने वाले इंटरव्यूज़ को, हर इंटरव्यूज़ में आपके काम आएंगे। अगर आप इंटरव्यूज़ देने जाने की तैयारी कर रहे हो या जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो सवाल है वो है, आमतौर पे ये पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। आप अपने बारे में बताइए का मतलब होता है, सामने वाला ये जानना चाहता है कि आप, या यूँ कहिए कि वो एक शुरुआत करना चाहता है इंटरव्यू। तो आपने शुरू से बताना है कि आपने आप कहाँ से हो, कहाँ से आपने स्टडी ली है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कहाँ से की है, और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कहाँ से की है, कौन कौन सी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी संस्थान में आपने कब से कब तक काम किया है। संक्षिप्त में ये सब कुछ आपने बताना है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लास्ट में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ सामने वाले को शेयर करें। और मतलब आप जो भी कहें, आप वो सब कुछ आपके कैरियर से मेल जोल खाती हुई बात होनी चाहिए। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं बोलना है। जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें बहुत याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है वो है कि आप अपनी कमज़ोरी बताइए, ये आपकी कमज़ोरी क्या है। तो इंटरव्यूअर आपसे ये जो सवाल पूछ रहा है, इस सवाल के पूछने का उसका एक मकसद ये रहता है कि आपके अंदर जो कमज़ोरी है, आप उसके प्रति कितने अवेयर हो, आप उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हो या कर सकते हो या करोगे। और आपकी कमी सामने वाले संस्थान जिसमें आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो उसमें मतलब वो उसके लिए फ़ायदेमंद तभी होगा ना जब आप अपनी कमज़ोरी को इम्प्रूव करोगे। तो इसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। कमज़ोरियाँ सब में होती हैं। बताओ कि सर मेरी ये कमज़ोरी, पर उसको भी ऐसे बताओ ना कि वो लगे सामने वाले को कि कमज़ोरी नहीं है, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो, वो अभी आपकी एक ताकत बन सकती है। झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है, आप साफ साफ कहिए कि सर मेरी ये कमज़ोरी है। क्योंकि झूठ पे कोई भी नींव, कोई भी इमारत या कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में कहिएगा। तो तीसरा हमारा जो सवाल है वो ये पूछेगा आपसे इंटरव्यूअर कि आपकी ताकत क्या है। अब देखिए, पहले उसने कमज़ोरी पूछ लिया, अभी वो अभी आपकी ताकत पूछेगा कि आपकी ताकत क्या है। देखिए, आप अपनी ताकत के उसमें ये बता सकते हैं कि सर मैंने ये एजुकेशन हासिल कर रखी है, लास्ट कंपनी में मैंने ये इम्प्रूवमेंट की है, और सीखना, कंटिन्यू लर्निंग मेरी आदत है। किसी भी माहौल में जाके मैं खुद को ढाल सकता हूँ और एक नया माहौल अपने लिए या अपने टीम के लिए पैदा कर सकता हूँ, पॉजिटिव माहौल।
ओके। नेक्स्ट जो फोर्थ सवाल होगा वो ये होगा कि आप जॉब के लिए हमारी इस कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो आपने ये बताना है। सबसे पहले आपने साथ साथ मैंने आपको ये शुरू में बतानी थी बात, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस संस्थान में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसके लिए उसके बारे में गूगल से या कहीं से भी आप सर्च करके जाएं। उसके एमडी, ठीक है जी, जो उसके पार्टनर एमडी हैं या कोई भी हैं, जो मेन ओनर हैं, और उनके क्या वो किस चीज़ में डील करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो सब कुछ ना एक बार एक डाटा कलेक्ट करके जाएं, मतलब उसको समरी को याद करके जाएं और उनको बताएं कि ये सब चीज़ें आपकी कंपनी में आपके यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। अगला जो सवाल है, फिफ्थ सवाल है कि आप प्रेशर, जो जॉब का प्रेशर पड़ता है उसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो इसके जवाब में आपने ये मतलब बताना है कि आप काम की अहमियत को किस तरह से आप समझते हो और अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, और अगर आपके ऊपर वर्क प्रेशर होता है तो उस वर्क प्रेशर में आप दूसरी टीम के दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अगर आप दूसरी टीम के साथ व्यवहार मतलब प्रेशर पड़ने पे व्यवहार मतलब आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, तो क्या होगा, आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको सही से नहीं लेंगे, आपको काम ही नहीं करके देंगे, तो क्या करोगे। तो जानने वाला ये चाहता है, इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि आप प्रेशर में कैसे काम करोगे। तो बस आपको यही बताना है कि मैं प्रेशर टाइम को मैनेज करना जानता हूँ और काम ही मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। जहाँ पे मैं जाता हूँ अपना माहौल बना लेता हूँ। ओके। नेक्स्ट जो आपका सवाल होगा वो होगा कि हम आपको जॉब क्यों दें या ये कंपनी आपको अपॉइंट क्यों करे। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि देखिए सर, मेरा मानना यह है कि मैंने एक अच्छा अनुभव और कौशल अचीव किया हुआ है, जिसकी मदद से मैं एक टीम वर्क में काम कर सकता हूं और किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकता हूं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं अपने कौशल और अपने अचीवमेंट्स के दम पर। इसलिए ये कंपनी मुझे जॉब ऑफ़र कर सकती है, क्योंकि मैं अपनी हर हर कदम अपना हर काम अपनी मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जॉब कंपनी मुझे ही ऑफ़र करेगी। नेक्स्ट हमारा जो सवाल आएगा वो ये रहेगा कि आपने लास्ट कंपनी को क्यों छोड़ा, या आप लास्ट कंपनी को छोड़कर हमारे यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसका जवाब ये है कि आपके मतलब सामने वाला ये जानना चाहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है लास्ट कंपनी के प्रति। आपने टेंशन में या किसी झगड़े की वजह से या किसी तरह से आपने पीछे जॉब तो नहीं छोड़ दिया। जो आप वहाँ पे व्यवहार या नेचर रखे हो वो हो सकता है आप यहाँ पे भी रखो। तो सामने वाला ये जानना चाहता है। कुछ भी रहा हो, आपने लास्ट कंपनी के बारे में कोई ऐसा जिक्र नहीं करना है या कोई प्रेशर का किसी तरह कोई जिक्र नहीं करना है कि आपको सामने वाला ये भांप जाए कि आप किस कंडीशन में आप पीछे से नौकरी आपने छोड़ी है। अभी आगे के बारे में आपने बोलना कि आपके यहाँ पे वो सब अपॉर्चुनिटियाँ मेरे लिए हैं जो मैं आगे मतलब ये आपके यहाँ पे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और अपने अनुभव को आपकी कंपनी में मतलब एक लगाना चाहता हूँ ताकि कंपनी प्रोग्रेस हो और मुझे भी उन्नति का मार्ग मिल सके। आपका नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी लास्ट कंपनी का सबसे कठिन टाइम क्या था, सबसे मुश्किल आपको कौन सा टाइम था, वो क्या इवेंट थी। तो इस सवाल के जवाब में आप जवाब दे सकते हैं अपनी कंपनी के उस टाइम का कोई इवेंट याद करके आप बता सकते हैं कि सर देखिए, मैं छुट्टी पे था, नेक्स्ट दिन मुझे छुट्टी पे रहना था और मुझे कहीं जाना भी था, कुछ अर्जेंट काम था। फिर भी कंपनी से कॉल आया कि
आपको कंपनी पहुंचना है और कंपनी में आपकी ज़रूरत है। तो मैं अचंभित रह गया और कैसे करूं, क्या करूं, ये दिमाग में चलने लगा। अभी क्या है, घर का वो काम, जिस काम को अरेंज करना था मैंने उसको अरेंज किया। उसके बाद अपने कंपनी में चला गया, वहाँ का काम जितना जल्दी हो सका वहाँ का काम निपटाया। पर मन में एक दबाव, एक प्रेशर था कि जिस काम को मुझे, अपने पर्सनल काम को मैं नहीं कर पाया कंपनी के काम की वजह से। वो काम निपटाया और वहाँ से निकला। फिर जैसे भी हो सका मैंने अपना पर्सनल भी काम जाके घर पे निपटाया। ये मेरा मुश्किल टाइम था, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। आपका नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि आप किससे प्रेरित होते हो, आपका प्रेरणा स्रोत क्या है। तो इस सवाल के जवाब में आप बता सकते हैं कि देखिए सर, या किसी ऐसा कोई पर्सन रहा हो, ऐसा कोई पर्सन ही समझिए, किसी पर्सन का जिक्र कर सकते हैं जिससे आप प्रेरित हों। जैसे मेरा अपना पर्सनल है कोई, मैं उनका नाम इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। उनको देख के मैं प्रेरित हूँ। तो आप जैसे आप जिक्र कर सकते हैं कि सर मेरी प्रेरणा स्रोत वो हैं और उनके ही अनुसरण में मैं सब कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। और कंपनी में और भी कुछ आपसे ये सब कुछ पूछा जा सकता है कि क्या आप कंफर्टेबल हो अगर आपको कंपनी के किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र किया जाए, या आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़े, या हो सकता है आप ड्यूटी करके घर जाएं, दोबारा से आपको ड्यूटी बुलाया जाए, क्या आप इस सब के लिए कंफर्टेबल हो। तो देखिए, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आपको यही कहना पड़ेगा और कहना भी चाहिए कि सर एज़ पर कंपनी रूल्स, जो भी नियम कानून होंगे या संस्थान के जो नियम कानून होंगे उनके अकॉर्डिंग मुझे जॉब करना है। सो आई एम एग्री विद यू भाई, मैं आप सबके साथ हूँ। ओके, अभी ये सब कुछ देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के दम पे आप सबको बताया है। हमारा भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया, बड़े इंटरव्यू दे लिए। सो एक कोशिश की है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो कोई इंटरव्यू के इस भूत से घबरा रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ और बिल्कुल क्लियर इंटरव्यू दीजिए, आपकी जॉब श्योर होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है द ब्रेन पावर, को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।